पहुंचा वायरस। एक कोरोना संक्रमित सामने आने के बाद 125 परिवार क्वारंटीन। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। देश भर में अब तक 18,601 संक्रमित, 590 लोग गंवा चुके हैं जान। देश में 3,252 लोग ने अब तक जीती कोरोना से जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र, 4,666, अब तक 232 लोगों की मौत, 572 कोरोना पीड़ित स्वस्थ। मुंबई में 171 में से 53 पत्रकारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। ज्यादातर लोग नहीं थे कोरोना के लक्षण के शिकार। बीएमसी के 2 कर्मचारियों में नहीं दिखे बीमारी के लक्षण, रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में 78 बीमार, अब तक 2,081 संक्रमित, 47 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में 84 हॉटस्पॉट घोषित। सीपी में आयुष्मान भारत का दफ्तर सील, कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि। चांदनी महल इलाके में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, अब तक 8 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव। यूपी में एक दिन में 84 नए मरीज, अब तक 1,184 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि। 18 लोगों की जा चुकी है जान। इंदौर में और थाना प्रभारी की कोरोना से हुई मौत। कोरोना पीड़ित यशवंत पाल की मौत। 59 साल के यशवंत पाल अंबर कॉलोनी में कंटेनमेंट एरिया में रह रहे थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 10 दिन से अरविंद अस्पताल में थे भर्ती। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में पुलिस के एक चौकीदार को मिला ड्यूटी निभाने की सजा। अररिया में कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने चौकीदार को कराई उठक बैठक। कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे पुलिस के इस चौकीदार की खता सिर्फ ये थी कि उसने लॉकडाउन में बाहर निकले कृषि अधिकारी की गाड़ी को पूछताछ के लिए रोक लिया था। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन के बीच राहत के राशन की हो रही कालाबाजारी, गांव वालों ने अधिकारी को बनाया बंधक। यूपी में हॉटस्पॉट बना आगरा, अब तक 241 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। लखनऊ में 167, नोएडा में 100 मरीज। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले, 46 लोग हो चुके हैं संक्रमित। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन सख्त। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर सील, दोनों शहरों के बीच आने जाने पर पाबंदी। गुजरात में भी कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा, अब तक 1,939 लोग बीमार, 71 लोगों की मौत। राजस्थान में अब तक 1,576 लोगों को संक्रमित कर चुका है वायरस। 24 घंटे में 98 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना हॉटस्पॉट बना जयपुर। अकेले रामगंज इलाके में अब तक 565 लोग संक्रमित, अब तक 8 की मौत। 24 घंटे में 75 से ज्यादा पॉजिटिव। मेघालय में हालात बेहतर, अब तक 12 लोगों में कोरोना संक्रमण। मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने किया ट्वीट, 11 मरीजों की हालत स्थिर। उड़ीसा में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज, अब तक 74 लोग हो चुके हैं संक्रमित। पश्चिम बंगाल से जुड़े 24 मरीजों के तार। कर्नाटक के डीजीपी की फटकार के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लागू। लॉकडाउन का ठीक से पालन न कराने पर पुलिस कमिश्नर को लिखा था खत। तमिलनाडु में कोरोना के 17 लोगों की मौत। 24 घंटे में 43 नए मरीज, अब तक 1,520 मामले। पश्चिम बंगाल में फैल रहा है वायरस, अब तक 392 लोगों की संक्रमण की पुष्टि, 12 मरीज गंवा चुके हैं जान। केरल में कोरोना से 3 की मौत। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 408 तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 78 नए मामले, 74 पीड़ितों की मौत, अब तक 1,485 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से 20 मरीजों की मौत, अब तक 722 लोग हो चुके हैं संक्रमित। कर्नाटक में अब तक 408 लोग कोरोना से पीड़ित, 16 लोग संक्रमित होने के बाद गंवा चुके हैं जान। राजस्थान के प्रवासी मजदूर और छात्रों को उनके गृह राज्य भेजने की कवायद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री से की अपील, कहा अपने लोगों को वापस बुलाना चाहती है राज्य सरकारें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर लगाया पक्षपात का आरोप, कहा यूपी की तरह झारखंड को नहीं मिल रही छात्रों की वापसी की इजाजत। गुजरात के पूर्व विधायक रतन भाई थम्मर ने पीएम केयर फंड में 51,000 रुपए का दान दिया। प्रधानमंत्री ने 99 साल के बुजुर्ग को फोन करके व्यक्त किया आभार। दिल्ली के रूपनगर इलाके में राशन डीलर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। राशन डीलर संघ ने कहा पीड़ित की दुकान से जुड़े 1,673 कार्ड धारक। नोएडा में कोरोना को लेकर सख्ती, एक संक्रमित मिलने पर 1 किलोमीटर का एरिया सील, 1 से ज्यादा मरीज मिलने पर 3 किलोमीटर तक माना जाएगा रेड जोन। लखनऊ कमिश्नरी में तैनात पुलिसकर्मियों को लंबी ड्यूटी से राहत, 8 घंटे करना होगा काम। बीमार पुलिस वालों की हॉटस्पॉट एरिया में नहीं लगेगी ड्यूटी। एटा में स्वास्थ्य कर्मियों ने सोशल मीडिया पर खोली व्यवस्थाओं की पोल, बागवाला अस्पताल में नहीं है सेफ्टी के इंतजाम। हाजीपुर में लॉकडाउन के बीच शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों की गोली का शिकार हुए थे राजीव कुमार शर्मा।
बरेली में कोरोना संकट के बीच आसमान से गिरी बिजली, 3 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी के बांदा में 12 साल के बच्चे ने पीएम केयर फंड में डोनेशन के लिए तोड़ी गुल्लक, 2385 रुपए का किया दान। लखीमपुर खीरी में बीजेपी सांसद अजय मिश्रा और एसडीएम ने लोगों में बांटी राशन किट, जोश जोश में भूले सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। गाजीपुर में कोरोना का एक और मामला आने के बाद हरकत में आए डीएम, लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए खुद सड़क पर उतरे। लॉकडाउन के बीच अमेठी पहुंचा शहीद उत्तम सिंह का पार्थिव शरीर, उरी में हिमस्खलन के दौरान गई थी जान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना संकट के बीच डीएम और डॉक्टर्स के बीच कहासुनी, कलेक्टर के खिलाफ एक्शन की मांग। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित महिला ने बच्चे को दिया जन्म, डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर का ताली बजाकर किया गया सम्मान। लॉकडाउन की सख्ती के बीच बेखौफ बदमाश, गांजा न मिलने पर हिस्ट्री शीटर बदमाश ने फोड़े बम, हिस्ट्री शीटर सहित 3 घायल। भीलवाड़ा में महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी, कर्फ्यू के दौरान सड़क पर घूम रहा था शख्स, हाथापाई का वीडियो वायरल। लॉकडाउन के बीच जारी है शराब तस्करी, यूपी के देवरिया में फॉर्चुनर में ले जाई जा रही 3 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। दरभंगा में नशे की हालत में पकड़े गए बीडीओ, डीएम के आदेश पर गिरफ्तारी। गाजीपुर में संक्रमित प्रभावित इलाकों में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन, कोरोना मरीज सामने आने के बाद 6 इलाके सील। जोधपुर में कांस्टेबल ने थाने में मनाई शादी की सालगिरह, पार्टी की जगह चॉकलेट बांटकर मनाया जश्न। पटना में लॉकडाउन के बीच फायरिंग, एक युवक घायल, गोली चलाने वालों को पुलिस ने पकड़ा। कोरोना संक्रमण के बीच पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ी, सीतामढ़ी में अज्ञात बीमारी से हो रही बकरियों की मौत, कोरोना कनेक्शन की आशंका से दहशत का माहौल। अमृतसर में गेहूं की कटाई का काम तेज, खेतों में रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। जबलपुर में कोरोना के 5 नए मामले, एक ही परिवार के 4 मरीज, संक्रमण से मौत के बाद पॉजिटिव आई एक महिला की रिपोर्ट। मैंगलुरु में स्वस्थ होकर घर लौटे एक शख्स ने स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस की कोशिशों को सराहा, कहा हमला नहीं, कोरोना वॉरियर्स का करें सम्मान। हैदराबाद में एमआईएम विधायक को दिल का दौरा पड़ने के बाद हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, संक्रमण प्रभावित इलाके में बांटी थी राहत सामग्री। गाजीपुर पहुंचे कोटा से लाए गए 254 छात्र छात्राएं, थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड टेस्टिंग के बाद 14 दिन होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत। मुरादाबाद में लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता को दी गई श्रद्धांजलि, सामाजिक दूरी और मास्क के साथ मोमबत्ती लेकर निकले लोग। गुजरात से लॉकडाउन के बीच असम पहुंचा मजदूर, 25 दिन में पूरा किया 2800 किलोमीटर का सफर। दिल्ली में लॉकडाउन से बेहाल फूलों के सौदागर, गुलाब बेचने वालों के लिए वक्त की रोटी जुटाना हुआ मुश्किल, सरकार से मदद की गुहार। लॉकडाउन की सख्ती के बीच दिल्ली के दिल दिलाने वाली वारदात, पटेल नगर में आपसी झगड़े के बाद एक शख्स की चाकू घोंपकर हत्या। संक्रमण से जूझ रही पुलिस के लिए अपराधियों ने बढ़ाई मुश्किलें, सोनभद्र में क्रशर प्लांट में युवक की पीट कर हत्या। पुणे में कारोबारी ने तैयार की खास मशीन, N95 मास्क और पीपीई किट सहित किसी भी सरफेस से वायरस खत्म करने में सक्षम होने का दावा। जमशेदपुर में टायर बनाने वाले ने बचाई गर्भवती महिला की जान, 10 मिनट में बदला एम्बुलेंस का टायर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में लॉकडाउन के बीच मिट्टी खोदने को लेकर भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे, 1 दर्जन लोग घायल। बिहार के सहरसा में पुलिस ने उठाया लॉकडाउन का मजाक, बच्चे के जन्मदिन पर केक लेकर पहुंचे डीएसपी और थानाध्यक्ष। जमाते इस्लामी हिंद के लोगों ने औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में बांटी सेफ्टी किट। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज एंड रिसर्च सेंटर ने तैयार किया 4 वॉल वाला वेंटिलेटर, एक साथ 4 मरीजों को दी जा सकेगी ऑक्सीजन। चंडीगढ़ में सेक्टर 30 का पूरा इलाका सील, एक महिला और परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्शन।